आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th नंबर सिस्टम पार्ट 2। हमने कहाँ तक पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि सारे नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं, और रियल नंबर दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक पार्ट होता है रैशनल, एक पार्ट होता है हमारे पास इरैशनल। ठीक है, फिर हमने रैशनल नंबर का टेबल बनाया था, ट्री बनाया था। क्या था रैशनल नंबर का ट्री? कि रैशनल नंबर दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारे पास फ्रैक्शन, एक होते हैं हमारे पास इंटीजर। आगे इंटीजर हमने 3 पार्ट में डिवाइड किए थे। एक पार्ट था हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स, एक था ज़ीरो, एक था नेगेटिव इंटीजर। हमने कहा था पॉजिटिव इंटीजर और ज़ीरो मिलके क्या बनाएंगे? होल नंबर। और पॉजिटिव इंटीजर अकेले क्या बनाएंगे? नेचुरल नंबर। फ्रैक्शन किन दो पार्ट में डिवाइड होती है? नॉर्मल फ्रैक्शन, एक होती है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेड फ्रैक्शन, which have divisible form of नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कभी ना ख़त्म होने वाली, नॉन रिपीटिंग मतलब जिसमें डिजिट नहीं रिपीट होते। इस डेट जैसे 1/7 ये बराबर होता है 0.142587, 14528 एक्सेट्रा। नॉर्मल फ्रैक्शन की एग्जांपल जैसे 1/2, 5/2 एक्सेट्रा। क्लियर है? देखिए यहाँ तक समझ आया? ध्यान से देखिए यहाँ तक। ये हमने लगभग पिछली क्लास में पढ़ा था। चलिए आगे देखते हैं हम आप आज पॉजिटिव इंटीजर्स, और क्या कहेंगे हम इनको? नेचुरल नंबर्स। ये फर्दर डिवाइड होते हैं 3 तरीके की चीज़ों में। एक तो होता है हमारे पास प्राइम नंबर्स, एक होते हैं हमारे पास एक होते हैं हमारे पास कॉम्पोजिट नंबर्स, एक होते हैं हमारे पास ज़ीरो नहीं 1। देखो प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स that have only 2 factors. One is 1 and other is itself. कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं? Those numbers which have factors more than 2
वन क्या होता है, वन ना, ये ना तो प्राइम नंबर होता है, ना तो ये प्राइम नंबर की डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर में कम से कम 2 फैक्टर तो होने चाहिए, इसमें तो सिर्फ एक ही फैक्टर है 1। और ना ये कॉम्पोजिट नंबर की डेफिनेशन फॉलो कर रहा है, क्योंकि कम कॉम्पोजिट में 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए। ठीक है ना। तो पॉजिटिव इंटीजर हमने 3 टाइप के नंबरों में डिवाइड किए, एक तो प्राइम नंबर का सेट, एक कॉम्पोजिट नंबर का सेट, और एक एलिमेंट अलग है जो क्या है 1। प्राइम नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जिनके 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1, एक इट सेल्फ। कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं? जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। 1 ये तो ना प्राइम नंबर की डेफिनेशन फॉलो कर रहा है ना कॉम्पोजिट नंबर, तो 1 एक पॉजिटिव इंटीजर है, पर ये ना तो प्राइम नंबर है ना कॉम्पोजिट नंबर है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा? नंबर इज 2 एंड स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर क्या होगा? 4। क्लियर है इस तक? यहाँ तक ध्यान से देखिए। चलो इसको रब कर दिया जाए। ठीक है, हमने क्या देखा था कि रियल नंबर 2 पार्ट में डिवाइड हो रहे थे, एक तो रैशनल नंबर, उसका सारा चार्ट हमने समझ लिया। अब एक बचते हैं हमारे पास इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं दोज नंबर्स which cannot written in the form of p by q। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम किसी स्क्वायर रूट में नॉन परफेक्ट स्क्वायर डालते हैं, किसी स्क्वायर रूट में कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा तो वो क्या होगा? इरेशनल। और एग्जांपल जैसे रूट थ्री इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट में है तो ये क्या होगा? इरेशनल। अब एग्जांपल ये √4 की, तो √4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो इसका आंसर तो वैसे भी 2 आ जाएगा, तो 2 क्या होता है? रैशनल। तो क्या होने चाहिए? रूट में नॉन परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। इसी तरह हम दूसरी एग्जांपल लेंगे, क्यूब रूट में नॉन परफेक्ट क्यूब होना चाहिए, क्यूब रूट में नॉन परफेक्ट क्यूब होना चाहिए, तब भी वो क्या होगा? इरेशनल। और इस टाइप के नंबर जो क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये क्या होंगे हमारे पास? इरेशनल्स। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो आपकी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करते हैं। जो पहली एक्सरसाइज है, उससे पहले आप एक वेन डायग्राम समझो। मैं एक बड़ा सारा गोला ले रहा हूँ, ये गोला किसका है? ये रैशनल नंबर है, ये सारे नंबर, सॉरी रैशनल नंबर नहीं, क्या है? ये सारे रियल नंबर हैं। ये सारा क्या है? गोला रियल नंबर का। इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। ये सारा पार्ट क्या होगा? रैशनल नंबर का। ये सारा पार्ट क्या होगा? इरेशनल नंबर का। क्लियर है? हमें पता है रैशनल नंबर आगे 2 तरीके के नंबरों में डिवाइड हो रहे थे, एक था तो फ्रैक्शन, और एक पार्ट क्या था? इंटीजर। इंटीजर में भी
आगे क्या आ रहे थे हमारे पास, पॉजिटिव इंटीजर, ज़ीरो और नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर और ज़ीरो मिलके क्या बना रहे थे, होल नंबर। और अकेले पॉजिटिव नंबर क्या बना रहे थे, नेचुरल नंबर। क्लियर है। हम इसी वेन डायग्राम से कुछ आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं कुछ पूछूंगा आपसे, क्या इज एवरी रैशनल नंबर इज होल नंबर। क्या हर एक रैशनल नंबर हमारे पास होल नंबर होता है? तो आप देखिए ये सारे क्या है, ये सारे रैशनल नंबर हैं। होल नंबर इनके बीच आते हैं, यानी कि होल नंबर का जो सेट है वो रैशनल नंबर के सेट से छोटा है। तो सारे रैशनल नंबर कभी भी होल नंबर नहीं हो सकते। जैसे कि मैं कहूँगा -1 तो क्या है, रैशनल है, पर ये होल नंबर नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी हमारी, फॉल्स हो गई। क्लियर है। आगे देखिए, एक स्टेटमेंट अगर मैं दोबारा आपसे एक और पूछूं तो क्या होगा, इज एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। तो इरेशनल नंबर का सेट रियल नंबर के पूरे सेट से छोटा है, इसमें कंटेन्ड होता है। तो सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होंगे। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। क्लियर है तक। एक आप हम और देखते हैं, इज एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। हमें पता है जो अब हमारे पास होल नंबर होते हैं उसमें पॉजिटिव इंटीजर्स भी आते हैं और ज़ीरो भी आता है। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर। सो सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर तो होंगे ही, क्योंकि होल नंबर का सेट बड़ा है, नेचुरल नंबर का सेट छोटा है। तो सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे, पर सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ज़ीरो एक होल नंबर होता है, पर ज़ीरो कभी भी नेचुरल नंबर नहीं होता। ठीक है। एक तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपकी पहली एक्सरसाइज में। एक सबसे अच्छा क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन होता है कि इज, क्या क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, इज ज़ीरो इज ए रैशनल नंबर। यस। वैसे तो हमने अभी तक पढ़ा ही है कि ये क्या होगा, ये हमारे पास एक इंटीजर होगा, होल नंबर का सेट, होल नंबर के सेट का एक एलिमेंट होगा। होल नंबर के सेट का एलिमेंट होगा। वैसे भी हम ज़ीरो को क्या लिख सकते हैं, 0/1। तो ये p/q की फॉर्म में लिखा गया, तो ये क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन आता है कि 3 और 4 के बीच में कोई 6 रैशनल नंबर लिखें। इसके लिए हम क्या करेंगे, 3 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से ही क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ऐसे ही 4 को। तो इनके बीच में कौन कौन से रैशनल नंबर आते हैं, 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10 एंड 36/10। सिमिलरली क्वेश्चन है कि 3/5 और 4/5 में 5 रैशनल नंबर लिखें। तो कौन कौन से होंगे, 30/50, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 10 से, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 10 से, तो 40/50। तो कौन कौन से होंगे, 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 एंड 35/50 एंड सो ऑन। ये सारे नंबर क्या होंगे, कितने मर्जी लिख लो। हमें तो 5 लिखने को क्या था, हमने 5 लिख दिए। इसमें 6 लिखने क्या है तो 6, वैसे तो हम ज़्यादा भी लिख सकते थे। ये हो गया आपकी एक्सरसाइज 1.1 तक आपके कंसेप्ट
क्लियर। एक बार देख लीजिए ये भी। और प्लीज़ लाइक, share and subscribe my channel for this type of videos. Thank you.